हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल नर्सिंग डुओ। आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल में कुछ एमरजेंसी कोड्स जो यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में। इसका मतलब ये है कि जब हॉस्पिटल में किसी भी टाइप की स्पेसिफिक एमरजेंसी आएगी तो उस स्पेसिफिक एमरजेंसी में कौन से कलर कोड को एक्टिवेट किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन है हमारा ब्लैक कोड। कोड ब्लैक इज़ फॉर बॉम्ब थ्रेट एंड एनी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट। बॉम्ब थ्रेट मीन्स जब ऐसा हमें पता चलेगा कि कहीं पे शायद उस ऑब्जेक्ट में बॉम्ब हो सकता है या फिर कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे हमें कुछ शक हो या फिर वो अनइवन लग रहा हो, उस टाइम पे ऑड लग रहा हो, तो उस केस में कोड ब्लैक को एक्टिवेट किया जाता है जब बॉम्ब का थ्रेट होता है। नेक्स्ट है कोड ब्लू। कोड ब्लू इज़ फॉर कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक अरेस्ट इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी। कार्डियक अरेस्ट में हमें रिससिटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, तो कार्डियक अरेस्ट इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी। नेक्स्ट वन इज़ कोड ब्राउन। कोड ब्राउन इज़ फॉर केमिकल स्पिल और हजार्डस मटेरियल। कोड ब्राउन कब एक्टिवेट किया जाएगा? जब कोई केमिकल है जो कि हार्मफुल है, हजार्डस है और स्पिल मतलब वो गिर गया है या फिर स्प्रेड हो गया है, तो उस केस में कोड ब्राउन को एक्टिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कोड ग्रीन। कोड ग्रीन इज़ फॉर इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मीन्स उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ से सबको इवैक्यूएट करना है, बाहर लेके जाना है एक सेफ प्लेस पे, तो कोड ग्रीन इज़ फॉर इवैक्यूएशन। नेक्स्ट इज़ कोड ऑरेंज। कोड ऑरेंज इज़ फॉर मास कैजुअलिटी एक्सीडेंट एंड एक्सटर्नल डिजास्टर। कोड ऑरेंज का यहाँ पे क्या मतलब है? मास कैजुअलिटी मतलब बहुत सारे पेशेंट जो है कैजुअलिटी में, कोई स्पेसिफिक एक्सीडेंट के कारण बहुत सारे पेशेंट कैजुअलिटी पे स्पेसिफिक उस टाइम पे आ चुके हैं, तो उसको बोलेंगे मास कैजुअलिटी एक्सीडेंट, बाहर कोई डिजास्टर हुआ है उस केस में। नेक्स्ट इज कोड पिंक। कोड पिंक इज़ फॉर पीडियाट्रिक एमरजेंसी। पीडियाट्रिक मीन्स जो चाइल्ड एज ग्रुप होता है, उस केस में अगर कोई एमरजेंसी होती है तो कोड पिंक को एक्टिवेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कोड पर्पल। कोड पर्पल इज़ फॉर मेडिकल एमरजेंसी अदर देन कार्डियक अरेस्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोड ब्लू जो है वो कार्डियक अरेस्ट के लिए, वैसे ही कोड पर्पल जो है कार्डियक अरेस्ट के अलावा कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो उस केस में कोड पर्पल को एक्टिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कोड रेड। कोड रेड इज़ फॉर फायर। ये बहुत ईजी है रिमेंबर करने में। कोड रेड इज़ फॉर फायर, अगर कहीं आग लग गई तो उस केस में कोड रेड को एक्टिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कोड वाइट। कोड वाइट इज़ फॉर वायलेंस एंड एग्रेशन। कोई पेशेंट है जो वायलेंट बिहेवियर कर रहा है या फिर एग्रेसिव हो रहा है, तो उस केस में कोड वाइट को एक्टिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कोड येल्लो। कोड येल्लो इज़ फॉर मिसिंग पेशेंट। अगर कोई पेशेंट मिस घूम गया है या मिल नहीं रहा है, तो मिसिंग पेशेंट के केस में कोड येल्लो को एक्टिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कोड ग्रे। कोड ग्रे इज़ फॉर शेल्टर इन प्लेस एंड एयर एक्सक्लूशन। शेल्टर इन प्लेस मतलब जिस टाइम पे जो भी इंडिविजुअल जहाँ पे है उसे वहीं रहना है जब तक कि फर्दर कोई इंस्ट्रक्शंस ना मिले। फॉर सेफ्टी पर्पस पेशेंट या फिर कोई भी इंडिविजुअल जहाँ पे, उस टाइम पे उसको वहीं रहना है जब तक कि कोई नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस ना मिल जाए। एयर एक्सक्लूशन मीन्स मान लो कि बाहर कोई हजार्डस एयर है या फिर एयर में कोई चीज़ लीक हो गई है, तो उस केस में वो चीज़ अंदर एंटर ना कर जाए, उस केस को हम कह सकते हैं एयर एक्सक्लूशन। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि बाहर के जो अंदर के जो पैथोजन है या फिर कोई एयरबॉर्न प्रिकॉशन वाले पेशेंट्स हैं, तो उस केस में नेगेटिव रूम का यूज़ किया जाता है, तो वो चीज़ बाहर ना जाए, तो इन दोनों केसेस को बोला जाएगा एयर एक्सक्लूशन। कोई हजार्डस एयर सब्सटेंस अंदर ना जाए या फिर कोई हजार्डस एयर सब्सटेंस अंदर से बाहर जाके अफेक्ट ना करे, तो इस केस को बोला जाता है एयर एक्सक्लूशन। अदरवाइज हम इसे शेल्टर इन प्लेस भी कह के समझ सकते हैं। मतलब जिस टाइम पे जो भी जहाँ पे है उसे वहीं पे रहना है जब तक कि कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस ना मिल जाए। दिस इज ऑल अबाउट हॉस्पिटल emergency codes. Subscribe our channel Nursing Duo for more such updates, and thanks for watching.